सोचिए, आपकी जिंदगी कितनी बार बड़ी बड़ी योजनाओं पर टिकी रही है। कल से मैं जिम जाऊंगा, अगले महीने से पढ़ाई शुरू करूंगा, इस बार मैं बदल जाऊंगा। लेकिन हकीकत क्या होती है? कुछ दिन तक सब चलता है, फिर पुरानी आदतें वापस खींच लेती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जिंदगी, हमारी असली पहचान, हमारे बड़े बड़े सपने ये सब छोटे छोटे कदमों से ही बनते हैं। और इन कदमों को हम एक शब्द में कहते हैं, आदतें। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स हमें यही समझाती है कि कैसे हमारी छोटी छोटी आदतें हमें या तो सफल बना सकती हैं या हमें धीरे धीरे बर्बाद भी कर सकती हैं। ये किताब सिर्फ सेल्फ हेल्प की बातें नहीं करती, बल्कि रिसर्च, साइंस और असली कहानियों से ये साबित करती है कि छोटे बदलाव अगर सही दिशा में हों तो उनका असर किसी बम के धमाके जितना शक्तिशाली हो सकता है। जैसे एक परमाणु, एटम, बेहद छोटा होता है, लेकिन जब वह ऊर्जा छोड़ता है तो वह पूरी दुनिया को हिला सकता है। ठीक उसी तरह हमारी छोटी आदतें भी अगर सही ढंग से गढ़ी जाएं तो पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। अब जरा एक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आप रोजाना बस 1% बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। सिर्फ 1%, इतना छोटा बदलाव कि आपको लगे भी नहीं कि कुछ बड़ा हो रहा है। लेकिन अगर यही सुधार आप लगातार 1 साल तक करते हैं तो आप पूरे 37 गुना बेहतर इंसान बन सकते हैं। अब सोचिए, अगर 1% सुधार इतना बड़ा असर डाल सकता है तो 1% गिरावट क्या कर सकती है? हर दिन की लापरवाही, हर दिन का आलस धीरे धीरे हमें उस जगह पहुंचा देता है जहां हम कभी जाना ही नहीं चाहते थे। यानी हमारी जिंदगी, हमारी किस्मत, हमारा भविष्य, सब कुछ हमारी आदतों पर टिका है। लेकिन मजेदार बात यह है कि आदतें अक्सर हमें पता भी नहीं चलती। हम सोचते हैं कि हम अपने फैसलों से जिंदगी बना रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम वही दोहराते हैं जो हमारी आदतें हमें कराती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, आप अपने गोल्स के स्तर तक नहीं उठते, आप अपनी सिस्टम्स के स्तर तक गिरते हैं। इसका मतलब यह है कि चाहे आपके गोल्स कितने भी बड़े क्यों ना हों, अगर आपके सिस्टम्स यानी आदतें सही नहीं हैं तो आप कभी उन गोल्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपका गोल है कि आपको मैराथन दौड़ना है तो आप सिर्फ मैराथन दौड़ूंगा सोचकर चैंपियन नहीं बन जाते। आपको रोज दौड़ने की आदत डालनी होगी, छोटे छोटे स्टेप्स उठाने होंगे। सही जूते, सही प्रैक्टिस, सही टाइमिंग, यही स्टेप्स मिलकर आपको मैराथन फिनिश लाइन तक पहुंचाएंगे। यानी जिंदगी गोल से नहीं बदलती, जिंदगी सिस्टम से बदलती है, और सिस्टम्स छोटे छोटे बदलावों से बनते हैं। एटॉमिक हैबिट्स हमें 4 सिंपल लेकिन पावरफुल प्रिंसिपल्स देती है। 1. अच्छी आदतें बनाने के लिए उन्हें स्पष्ट, ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी और सेटिस्फाइंग बनाओ। 2. और बुरी आदतें छोड़ने के लिए इन चारों को उल्टा करो। उन्हें छिपाओ, अरुचिकर बनाओ, मुश्किल बनाओ और असंतोषजनक बनाओ। लेकिन इस किताब की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये हमें आदतों को सिर्फ व्यवहार, बिहेवियर की तरह नहीं, बल्कि पहचान, आइडेंटिटी की तरह देखने के लिए कहती है। मतलब अगर आप धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं तो बस इतना मत कहिए कि मैं धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, बल्कि ये कहिए कि मैं स्मोकर नहीं हूं। क्योंकि जब आदत आपकी आइडेंटिटी से जुड़ जाती है तो उसका असर गहरा और स्थायी होता है। अब एक और कहानी ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का उदाहरण एटॉमिक हैबिट्स में दिया गया है। 2003 तक यह टीम बेहद खराब मानी जाती थी। एक 100 साल के इतिहास में उन्होंने ओलंपिक्स में बस 1-2 मेडल जीते थे। बड़ी बड़ी कंपनियां उन्हें साइकिल तक बेचने से कतराती थीं, क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी इमेज खराब हो जाएगी। फिर एक नए कोच आए, डेव ब्रेल्सफोर्ड। उन्होंने कोई बड़ा बदलाव नहीं किया, कोई जादुई फॉर्मूला नहीं अपनाया। उन्होंने बस 1% सुधार का नियम लागू किया। साइकिल की सीट थोड़ी बेहतर बनाई, कपड़ों का मटेरियल बदला, राइडर्स की नींद और डाइट पर ध्यान दिया। यहां तक कि राइडर्स के सोने के लिए सही तकिए और मैट्रेस चुने। छोटे छोटे सुधार हर जगह। नतीजा? कुछ ही सालों में
ब्रिटिश साइकिलिंग ने ओलंपिक्स में 60% से ज्यादा गोल्ड मेडल्स जीते और टूर de फ्रांस जैसी सबसे कठिन रेस में भी लगातार जीत हासिल की, सिर्फ छोटे छोटे बदलावों की ताकत से। तो इस किताब का मकसद आपको यह समझाना है कि अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको कोई बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं है। आपको बस छोटे छोटे सुधार करने हैं, रोज 1%, रोज एक छोटा स्टेप, और धीरे धीरे यही छोटे छोटे स्टेप आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देंगे। इस जर्नी की शुरुआत अब हम साथ करेंगे। आगे के हिस्सों में हम जानेंगे कि आदतें कैसे काम करती हैं, अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतें छोड़ने के ठोस तरीके क्या हैं, और कैसे ये प्रिंसिपल्स आपके करियर, रिश्तों और जीवन में गहरा असर डाल सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे की यात्रा आपको ये सिखाएगी कि छोटी आदतें ही आपकी सबसे बड़ी ताकत हैं। सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? शायद आप मोबाइल उठाकर नोटिफिकेशंस चेक करते हैं, या फिर सीधा बिस्तर से उठकर पानी पीते हैं, या किसी को सुबह की चाय बनानी होती है। ध्यान दीजिए, ये सब छोटे छोटे काम अपने आप हो जाते हैं। आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि ये आपकी आदतें हैं। आदतें वो अदृश्य ताकत हैं जो हमारी जिंदगी को दिशा देती हैं। हम अक्सर मानते हैं कि हम अपने फैसलों से जीवन बनाते हैं, लेकिन असल में हम वही करते हैं जो हमारी आदतें हमें कराती हैं। अगर आप अपनी आदतों को समझ लेंगे तो आप अपनी पूरी जिंदगी को समझ लेंगे। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हर आदत का एक चक्र होता है। यह चक्र 4 चरणों से गुजरता है। 1, संकेत, क्यू। 2, लालसा, क्रेविंग। 3, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स। 4, इनाम, रिवॉर्ड। अब इसे गहराई से समझते हैं। मान लीजिए सुबह अलार्म बजता है। यह है संकेत, आपको नींद आती है और दिमाग कहता है बस 5 मिनट और। यह है लालसा, आप स्नूज बटन दबाते हैं। यह है प्रतिक्रिया, और आपको दोबारा सोने का आराम मिलता है। यह है इनाम, यही साइकिल रोज दोहराई जाती है और यह आपकी आदत बन जाती है। यानी आदतें कभी अचानक नहीं बनती, वे हमेशा इस साइकिल से होकर गुजरती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आदतें इतनी सामान्य चीज हैं तो फिर ये हमारी जिंदगी को इतना गहरा असर कैसे देती हैं? उसका जवाब है कॉम्पाउंड इफेक्ट। छोटे छोटे बदलाव जब लंबे समय तक दोहराए जाते हैं तो उनका असर बहुत बड़ा हो जाता है। मान लीजिए आप रोज सिर्फ 1% सुधार करते हैं। पहले हफ्ते में शायद फर्क न दिखे, पहले महीने में भी बड़ा असर न दिखे, लेकिन 1 साल बाद आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। ये ऐसा ही है जैसे बैंक में पैसा। अगर आप रोज थोड़ा सा पैसा बचाते हैं और उसे कॉम्पाउंड इंटरेस्ट पर लगाते हैं तो समय के साथ वह एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ता है। ठीक उसी तरह आदतें भी कॉम्पाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती हैं। अच्छी आदतें कॉम्पाउंड इंटरेस्ट की तरह आपके पक्ष में काम करती हैं और बुरी आदतें कॉम्पाउंड इंटरेस्ट की तरह धीरे धीरे आपको खत्म कर देती हैं। अब एक सवाल उठता है, हम अपने गोल्स क्यों अचीव नहीं कर पाते? हम बार बार रेजोल्यूशंस क्यों तोड़ देते हैं? उसका कारण है कि हम गोल्स पर फोकस करते हैं, लेकिन सिस्टम्स पर नहीं। मान लीजिए आपका गोल है कि आपको एग्जाम में फर्स्ट रैंक लानी है। यह अच्छा गोल है, लेकिन अगर आपकी रोज पढ़ाई करने की आदत नहीं है तो ये गोल सिर्फ सपना ही रहेगा। या फिर आप चाहते हैं कि आप फिट हों, पैक एब्स बने। गोल अच्छा है, लेकिन अगर आपकी रोज एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है तो रिजल्ट कभी नहीं आएगा। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी आप अपने गोल्स के स्तर तक नहीं उठते, बल्कि आप उतने ही नीचे जाते हैं जितना आपके सिस्टम्स यानी आदतें आपको जाने देती हैं। अब सोचिए, आदतें सिर्फ काम करने का तरीका नहीं बदलती, वे हमारी पहचान, आइडेंटिटी भी गढ़ती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपनी आदतें बदलकर गोल्स अचीव करेंगे, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हम अपनी आदतों से अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई धूम्रपान छोड़ना चाहता है और उससे पूछा जाए, क्या आप सिगरेट लेना चाहेंगे? अगर वह कहता है नहीं,
मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो यह टेम्पररी चेंज है। लेकिन अगर वह कहता है, नहीं मैं स्मोकर नहीं हूं, तो यह उसकी आइडेंटिटी बन जाती है। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स आउटकम बेस्ड हैबिट से कहीं ज्यादा गहरी और स्थायी होती हैं, क्योंकि जब आप कहते हैं कि मैं रीडर हूं, तो किताब पढ़ना आपकी आदत बन जाएगी। जब आप कहते हैं कि मैं रनर हूं, तो दौड़ना आपकी लाइफस्टाइल बन जाएगी। यानी आदतें सिर्फ आपके काम नहीं बदलती, वे आपको अंदर से बदलती हैं। अब चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं। आपका ब्रेन हर समय एनर्जी बचाने की कोशिश करता है। उसके लिए आदतें शॉर्टकट की तरह काम करती हैं। अगर आप रोज ब्रशिंग करते हैं, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सोचना नहीं पड़ता। ब्रश उठाओ, पेस्ट लगाओ, पानी लो, ब्रश करो। ये सब अपने आप हो जाता है। ब्रेन इस प्रोसेस को ऑटो पायलट पर डाल देता है। तो सोचिए, अगर आपके ऑटो पायलट में अच्छी आदतें होंगी, तो आपकी जिंदगी सही दिशा में जाएगी। लेकिन अगर ऑटो पायलट में बुरी आदतें होंगी, तो आप धीरे धीरे गलत रास्ते पर निकल जाएंगे। अब सवाल उठता है कि आदतें बदलना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि हर आदत हमें इमीडिएट रिवॉर्ड देती है। शॉर्ट टर्म में वो अच्छा महसूस कराती है, भले ही लॉन्ग टर्म में नुकसान करे। जैसे जंक फूड खाना, उसका स्वाद हमें तुरंत खुशी देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही मोटापा और बीमारी लाता है। इसके उलट अच्छी आदतें शॉर्ट टर्म में मुश्किल होती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में फायदा देती हैं। जैसे एक्सरसाइज करना, शुरुआत में कठिन लगता है, बॉडी दुखती है, लेकिन धीरे धीरे वही आदत हेल्थ, कॉन्फिडेंस और एनर्जी लाती है। यानी असली चुनौती रिवॉर्ड के टाइमिंग में है। बुरी आदतें रिवॉर्ड तुरंत देती हैं, अच्छी आदतें रिवॉर्ड देर से देती हैं। इसलिए लोग बुरी आदतें पकड़ लेते हैं और अच्छी आदतें छोड़ देते हैं। जेम्स क्लियर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं। सिस्टम्स और एनवायरनमेंट को रीडिजाइन करो। अगर आप चाहते हैं कि अच्छी आदत बने, तो उसका संकेत क्यू अपने आस पास रखो। जैसे अगर आपको किताब पढ़ने की आदत डालनी है, तो किताब को तकिए के पास रखो, ताकि सोने से पहले किताब अपने आप हाथ में आ जाए। और अगर बुरी आदत छोड़नी है, तो उसका संकेत छुपा दो। जैसे अगर आपको जंक फूड नहीं खाना है, तो उसे घर में मत रखो, क्योंकि अगर वह सामने होगा, तो दिमाग तुरंत क्यू पकड़ लेगा और क्रेविंग शुरू हो जाएगी। अब एक दिलचस्प उदाहरण, 1970 में वियतनाम वॉर के दौरान कई अमेरिकन सोल्जर्स हेरोइन के एडिक्ट हो गए थे। गवर्नमेंट को लगा कि जब ये वापस लौटेंगे, तो शायद पूरी सोसाइटी एडिक्शन में डूब जाएगी। लेकिन हुआ उल्टा। 90% से ज्यादा सोल्जर्स ने अमेरिका लौटने के बाद हेरोइन छोड़ दी। क्यों? क्योंकि उनका एनवायरनमेंट बदल गया। वियतनाम में हेरोइन हर जगह अवेलेबल थी, क्यूज हर जगह थे। लेकिन अमेरिका लौटते ही क्यूज गायब हो गए, एनवायरनमेंट बदल गया और हैबिट अपने आप टूट गई। इससे हमें एक पावरफुल लेसन मिलता है। अगर आप एनवायरनमेंट बदल देते हैं, तो आदतें अपने आप बदल जाती हैं। और अगर बुरी आदत छोड़नी है, तो उसका संकेत छुपा दो। जैसे अगर आपको जंक फूड नहीं खाना है, तो उसे घर में मत रखो, क्योंकि अगर वह सामने होगा, तो दिमाग तुरंत क्यू पकड़ लेगा और क्रेविंग शुरू हो जाएगी। अब एक दिलचस्प उदाहरण, 1970 में वियतनाम वॉर के दौरान कई अमेरिकन सोल्जर्स हेरोइन के एडिक्ट हो गए थे। गवर्नमेंट को लगा कि जब ये वापस लौटेंगे, तो शायद पूरी सोसाइटी एडिक्शन में डूब जाएगी। लेकिन हुआ उल्टा। 90% से ज्यादा सोल्जर्स ने अमेरिका लौटने के बाद हेरोइन छोड़ दी। क्यों? क्योंकि उनका एनवायरनमेंट बदल गया। वियतनाम में हेरोइन हर जगह अवेलेबल थी, क्यूज हर जगह थे। लेकिन अमेरिका लौटते ही क्यूज गायब हो गए, एनवायरनमेंट बदल गया और हैबिट अपने आप टूट गई। इससे हमें एक पावरफुल लेसन मिलता है। अगर आप एनवायरनमेंट बदल देते हैं, तो आदतें अपने आप बदल जाती हैं। तो अब तक हमने क्या सीखा? 1. आदतें क्यू क्रेविंग रिस्पॉन्स रिवॉर्ड साइकिल से बनती हैं। 2. छोटी आदतें कॉम्पाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती हैं। 3. गोल से ज्यादा जरूरी सिस्टम्स और आइडेंटिटी हैं। 4. अच्छी आदतें लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड देती हैं, बुरी आदतें शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड देती हैं। 5.
एनवायरनमेंट रीडिज़ाइन करके आप आदतों को बदल सकते हैं। यही नींव है जिस पर पूरी किताब खड़ी है। आगे हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतें तोड़ने के लिए कौन से 4 प्रिंसिपल्स काम आते हैं और उन्हें प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में कैसे लाया जा सकता है। जब हम किसी अच्छी आदत को अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं, तो अक्सर लगता है कि बस विल पावर यानी इच्छा शक्ति ही काफ़ी है। लेकिन सच ये है कि विल पावर बहुत ही कमज़ोर हथियार है। ये कुछ समय तक तो काम करता है, लेकिन जैसे ही हालात मुश्किल होते हैं, विल पावर टूट जाता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदत बनाने और बदलने का असली तरीका है सही सिस्टम बनाना, और उस सिस्टम के 4 नियम हैं जिन्हें वो लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज कहते हैं। 1, इसे स्पष्ट बनाओ, मेक इट ऑब्वियस। 2, इसे आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। 3, इसे आसान बनाओ, मेक इट इजी। 4, इसे संतोषजनक बनाओ, मेक इट सैटिस्फाइंग। अब इन चारों को विस्तार से समझते हैं। पहला नियम, इसे स्पष्ट बनाओ, मेक इट ऑब्वियस। कई बार हम अच्छी आदत शुरू ही नहीं कर पाते क्योंकि हमें उसका सही संकेत क्यों ही नहीं मिलता। हम सोचते रहते हैं कि कभी कर लेंगे या सही समय आने पर करेंगे, लेकिन आदतों का असली राज है संकेत को इतना साफ कर दो कि वो छुप ही न पाए। मान लीजिए आप रोजाना मेडिटेशन शुरू करना चाहते हैं। अगर आप बस सोचेंगे कि कल से करूंगा, तो ये वैग रहेगा। लेकिन अगर आप तय कर लें कि सुबह उठकर बिस्तर के पास रखी हुई कुर्सी पर बैठकर 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा, तो क्यू स्पष्ट हो जाएगा। इसे हैबिट स्टैकिंग कहते हैं। मतलब किसी पुरानी आदत के ऊपर नई आदत जोड़ दो। जैसे ब्रशिंग के बाद मैं 2 मिनट स्ट्रेचिंग करूंगा, चाय पीने के बाद मैं 5 मिनट किताब पढ़ूंगा। ये टेक्निक दिमाग को नया सिग्नल देती है और पुरानी आदत के साथ नई आदत चिपक जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप अपने एनवायरनमेंट को भी बदल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा पढ़ें, तो किताबों को अलमारी में छुपाकर मत रखिए। उन्हें टेबल या बिस्तर के पास रखिए ताकि वो हर समय सामने रहें। इसी तरह अगर आप पानी ज़्यादा पीना चाहते हैं, तो पानी की बोतल हमेशा अपनी नज़र के सामने रखें। आदतें एनवायरनमेंट से शेप होती हैं। आप वही करते हैं जो आपके आसपास आसानी से उपलब्ध होता है। तो पहला नियम यही कहता है, अच्छी आदत को इतना ऑब्वियस बना दीजिए कि उसे इग्नोर करना मुश्किल हो जाए। दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। सच यह है कि हम वही चीजें करते हैं जो हमें अच्छी लगती हैं। अगर कोई आदत बोरिंग लगेगी, तो हम उसे ज्यादा दिन तक नहीं कर पाएंगे। इसलिए दूसरी स्ट्रैटेजी है अच्छी आदत को आकर्षक बनाना। इसका सबसे आसान तरीका है टेम्पटेशन बंडलिंग। मतलब उस काम को किसी और पसंदीदा काम के साथ जोड़ दीजिए। जैसे अगर आपको एक्सरसाइज करने में आलस आता है, तो एक्सरसाइज करते समय अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुनिए। अगर आपको घर साफ करने का मन नहीं करता, तो सफाई करते समय अपनी पसंद की म्यूजिक प्लेलिस्ट चला दीजिए। इससे आपका दिमाग अच्छी आदत को रिवॉर्ड से जोड़ देगा और वो आपको आकर्षक लगेगी। एक और तरीका है सोशल इन्फ्लुएंस। हमेशा याद रखिए कि इंसान आदतों में अकेला नहीं है। हमारे आसपास के लोग हमारी आदतों को शेप करते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो आपको भी एक्सरसाइज और डाइट पर ध्यान देने का मन होगा। अगर आप ऐसे दोस्तों के साथ रहेंगे जो हर वक्त आलस करते हैं, तो आप भी वैसा ही महसूस करेंगे। जेम्स क्लियर कहते हैं, जॉइन अ कल्चर वेयर योर डिजायर्ड बिहेवियर इज द नॉर्मल बिहेवियर। मतलब जिस हैबिट को आप अपनाना चाहते हैं, उसके लोग ढूंढिए और उनके साथ समय बिताइए। धीरे धीरे वही बिहेवियर आपका भी नॉर्मल बन जाएगा। याद रखिए, अट्रैक्टिव आदतें टिकती हैं, बोरिंग आदतें जल्दी टूट जाती हैं। तीसरा नियम, इसे आसान बनाओ, मेक इट इजी। अच्छी आदतें अक्सर इसीलिए नहीं टिकती क्योंकि उन्हें शुरू करना मुश्किल होता है। हम सोचते हैं कि कल से रोज 1 घंटा जिम करूंगा, लेकिन जैसे ही पहला दिन आता है, हमारा दिमाग आलस कर देता है। असल में हमें आदतें छोटी करनी चाहिए।
जेम्स क्लियर इसे 2 मिनट रूल कहते हैं। मतलब जो आदत आप डालना चाहते हैं उसे पहले सिर्फ 2 मिनट में करने लायक बना दीजिए। जैसे अगर आप रोज पढ़ना चाहते हैं तो टारगेट मत रखिए कि रोज 20 पेज पढ़ूंगा, बस ये कहिए रोज 1 पेज पढ़ूंगा। अगर आप जॉगिंग करना चाहते हैं तो टारगेट मत रखिए कि रोज 5 किलोमीटर दौड़ूंगा, बस ये कहिए जूतों के फीते बांधूंगा और बाहर निकलूंगा। जब आदत छोटी और आसान होती है तो दिमाग उसे रिजेक्ट नहीं करता, और एक बार आपने शुरुआत कर दी तो नेचुरली आप आगे बढ़ते हैं। 1 पेज पढ़ते पढ़ते आप 5 पेज पढ़ेंगे। 1 मिनट जॉगिंग करते करते आप आधा घंटा दौड़ लेंगे। इसके अलावा फ्रिक्शन को कम कीजिए। अगर आप गिटार प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो गिटार को केस में बंद करके अलमारी में मत रखिए, उसे कमरे में खुला रखिए ताकि जैसे ही नजर पड़े आप उठा लें। और अगर आप टीवी कम देखना चाहते हैं तो रिमोट कंट्रोल को अलमीरा में रख दीजिए। थोड़ा भी एक्स्ट्रा एफर्ट दिमाग को रोक देगा। यानी अच्छी आदतों को आसान और बुरी आदतों को मुश्किल बना दीजिए। चौथा नियम, इसे संतोषजनक बनाओ। मेक इट सैटिस्फाइंग। आदतें तभी टिकती हैं जब उनका रिवॉर्ड तुरंत मिलता है, लेकिन अक्सर अच्छी आदतें फ्यूचर में रिवॉर्ड देती हैं। जैसे जिम करने से तुरंत एब्स नहीं बनते, हेल्दी खाना खाने से अगले दिन हेल्थ परफेक्ट नहीं होती, इसलिए बहुत से लोग बीच में छोड़ देते हैं। तो सॉल्यूशन है इमीडिएट सेटिस्फैक्शन जोड़ना। जैसे अगर आपने वर्कआउट किया तो कैलेंडर पर उस दिन को मार्क कर दीजिए। यह हैबिट ट्रैकिंग का तरीका है। जब आप देखेंगे कि आपके पास एक लंबी चेन बन गई है तो वो सेटिस्फैक्शन देगा और आप उसे तोड़ना नहीं चाहेंगे। एक और तरीका है हैबिट कॉन्ट्रैक्ट। मान लीजिए आप अपने दोस्त से कहिए कि अगर मैं एक दिन जिम नहीं गया तो मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा। अब आपके पास इमीडिएट पेन जुड़ गया है। इस पेन से बचने के लिए आप हैबिट को जारी रखेंगे। याद रखिए, अगर रिवॉर्ड इमीडिएट होगा तो हैबिट टिकेगी। अगर रिवॉर्ड बहुत देर से मिलेगा तो हैबिट टूट जाएगी। तो अब तक हमने 4 रूल समझे। 1, इसे स्पष्ट बनाओ, सिग्नल्स को साफ रखो। 2, इसे आकर्षक बनाओ, टेम्पटेशन बंडलिंग और राइट सोशल ग्रुप का इस्तेमाल करो। 3, इसे आसान बनाओ, फ्रिक्शन कम करो और 2 मिनट रूल अपनाओ। 4, इसे संतोषजनक बनाओ, इमीडिएट रिवॉर्ड्स और ट्रैकिंग जोड़ो। ये 4 नियम ही किसी भी अच्छी आदत को बनाने की नींव हैं। अगर आप इन्हें सिस्टमैटिकली अपनी जिंदगी में लागू कर लेंगे तो कोई भी पॉजिटिव हैबिट आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाएगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे अच्छी आदतें बनाने के नियम हैं, वैसे ही बुरी आदतें तोड़ने के भी उल्टे नियम हैं। आगे हम देखेंगे कि बुरी आदतें कैसे बनती हैं, उन्हें तोड़ने के लिए क्या साइकोलॉजी काम करती है और किस तरह एनवायरनमेंट और आइडेंटिटी की मदद से आप उनसे छुटकारा पा सकते हैं। हम सबको पता है कि बुरी आदतें तोड़ना अच्छी आदतें बनाने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि बुरी आदतें अक्सर हमें तुरंत मजा देती हैं। वो शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड जो दिमाग को अच्छा लगता है, लेकिन उनका लॉन्ग टर्म असर हमें धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है। सोचिए, जंक फूड खाना, देर रात तक फोन स्क्रॉल करना, स्मोकिंग, प्रोक्रास्टिनेशन, ये सब आदतें उस वक्त तो मजा देती हैं, लेकिन बाद में गिल्ट और नुकसान छोड़ जाती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, आपकी जिंदगी की क्वालिटी आपकी आदतों की क्वालिटी तय करती है। अगर अच्छी आदतें आपकी जिंदगी को ऊपर उठाती हैं तो बुरी आदतें आपको धीरे धीरे नीचे खींच लेती हैं। तो सवाल ये है, इन बुरी आदतों को कैसे तोड़ा जाए? इसका जवाब है उन्हीं 4 नियमों का उल्टा इस्तेमाल करके। पहला प्रिंसिपल, इसे अदृश्य बनाओ, मेक इट इनविजिबल। बुरी आदतें अक्सर हमारे आसपास छुपे क्यू से ट्रिगर होती हैं। मान लीजिए आपने फोन की नोटिफिकेशन ऑन कर रखी है। जैसे ही पिंग की आवाज आई, आपका दिमाग तुरंत उसे चेक करना चाहता है, यानी क्यू ने आदत एक्टिवेट कर दी। तो सबसे पहले उस क्यू को इनविजिबल करना होगा। जैसे अगर आपको फोन एडिक्शन कम करना है तो नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए। अगर आप ज्यादा मिठाई खाते हैं तो उन्हें घर में स्टॉक मत कीजिए।
अगर आपको देर रात तक नेटफ्लिक्स देखने की आदत है, तो रात में लैपटॉप या टीवी को दूसरे कमरे में रख दीजिए। एनवायरनमेंट को इस तरह डिज़ाइन कीजिए कि बुरी आदत के क्यूज़ आपकी नज़र से गायब हो जाएं, क्योंकि जो चीज़ सामने ही नहीं आएगी, उसे करने का अर्ज भी कम हो जाएगा। याद रखिए, आप विल पावर से बार बार लड़ाई नहीं जीत सकते, लेकिन एनवायरनमेंट डिज़ाइन करके आप उस लड़ाई को शुरू ही नहीं होने देते। दूसरा प्रिंसिपल, इसे अरुचिकर बनाओ, मेक इट अनअट्रैक्टिव। बुरी आदतें इसलिए टिकती हैं क्योंकि हमारा दिमाग उन्हें अट्रैक्टिव मानता है। जैसे स्मोकिंग करने पर डोपामिन रिलीज होता है, फोन स्क्रॉल करने पर क्यूरियोसिटी का मजा मिलता है। तो सॉल्यूशन ये है कि हमें अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना होगा। इसका तरीका है रीफ्रेमिंग, मतलब बुरी आदत के इमीडिएट मजे से ज्यादा उसके नुकसान पर फोकस करना। मान लीजिए आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, तो बार बार अपने दिमाग में ये पिक्चर लाओ कि इससे आपके लंग्स कैसे खराब हो रहे हैं, आपकी सांसें छोटी हो रही हैं। या अगर आप सोशल मीडिया एडिक्शन कम करना चाहते हैं, तो सोचिए कि स्क्रॉलिंग करने के बाद आपको गिल्ट और हेडेक क्यों होता है। जब आप बार बार बुरी आदत को नेगेटिव इमोशन से जोड़ेंगे, तो वो अट्रैक्टिव नहीं लगेगी। धीरे धीरे दिमाग उसे रिजेक्ट करने लगेगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी इस प्रिंसिपल को स्ट्रांग बनाता है। जैसे अपने दोस्तों या फैमिली को ओपनली बताइए कि आप बुरी आदत छोड़ रहे हैं। जब आप जानते हैं कि लोग आपकी आदत पर नजर रख रहे हैं, तो बुरी आदत दोहराना शर्मिंदगी दे सकता है, और यही शर्मिंदगी उस आदत को अनअट्रैक्टिव बना देती है। तीसरा प्रिंसिपल, इसे कठिन बनाओ, मेक इट डिफिकल्ट। बुरी आदतें इसीलिए आसान होती हैं क्योंकि उन्हें करना बहुत सिंपल है। बस फोन उठाया और स्क्रॉलिंग शुरू, बस लाइटर उठाया और सिगरेट जल गई। तो सॉल्यूशन है फ्रिक्शन बढ़ाना, यानी बुरी आदत और आपके बीच बैरियर्स डालना। मान लीजिए आपको फोन बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है, तो सोशल मीडिया ऐप्स को हर बार अनइंस्टॉल कर दीजिए और तभी रीइंस्टॉल कीजिए जब जरूरी हो। ये एक्स्ट्रा एफर्ट दिमाग को रोक देगा। या फिर ऐप्स में पासवर्ड लगाइए जो आपको बार बार पूछना पड़े। अगर आपको जंक फूड ज़्यादा खाना है, तो उसे घर में मत रखिए। हर बार बाहर जाकर खरीदना पड़ेगा, तो दिमाग आलस करेगा और आप अवॉइड कर लेंगे। इसे फ्रिक्शन का खेल कहा जा सकता है। अच्छी आदतों के लिए फ्रिक्शन कम कीजिए और बुरी आदतों के लिए फ्रिक्शन बढ़ा दीजिए। चौथा प्रिंसिपल, इसे असंतोषजनक बनाओ, मेक इट अनसैटिस्फाइंग। बुरी आदतें इमीडिएट रिवॉर्ड देती हैं, लेकिन अगर आप इमीडिएट पेन जोड़ दें, तो आदत टिकना मुश्किल हो जाएगी। इसका सबसे अच्छा तरीका है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर या हैबिट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे अगर आपने तय किया कि मैं एक हफ्ते तक फास्ट फूड नहीं खाऊंगा, और अगर खा लिया तो आपको दोस्त को 500 रुपए देने होंगे। अब आपके लिए बुरी आदत करना इमीडिएटली पेनफुल हो जाएगा। एक और तरीका है पब्लिक कमिटमेंट। जैसे सोशल मीडिया पर अनाउंस कर दो कि मैं 30 दिन तक हर दिन 5 बजे उठूंगा। अब अगर आपने ये फॉलो नहीं किया, तो शर्मिंदगी इमीडिएट मिलेगी, और ये शर्मिंदगी बुरी आदत को अनसैटिस्फाइंग बना देगी। दिमाग हमेशा रिवॉर्ड चाहता है। अगर बुरी आदत का रिवॉर्ड हटाकर उसे पनिशमेंट से जोड़ दिया जाए, तो वो आदत खुद फेड होने लगेगी। तो इन 4 उल्टे नियमों से बुरी आदतें तोड़ी जा सकती हैं। 1. इनविजिबल बनाओ, क्यूज हटाओ। 2. अनअट्रैक्टिव बनाओ, नुकसान पर फोकस करो। 3. डिफिकल्ट बनाओ, फ्रिक्शन बढ़ाओ। 4. अनसैटिस्फाइंग बनाओ, इमीडिएट पेन जोड़ो। लेकिन एक और गहरी बात है, बुरी आदतें सिर्फ रूल्स से नहीं टूटती, बल्कि आइडेंटिटी से टूटती हैं। अगर आप खुद से कहते हैं मैं स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो दिमाग में ये आइडेंटिटी बनी रहती है कि आप अब भी स्मोकर हैं। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं मैं स्मोकर नहीं हूं, तो आइडेंटिटी बदल जाती है, और जब आइडेंटिटी बदल जाती है, तो हैबिट्स भी बदल जाती हैं। यानी असली गेम सिर्फ बिहेवियर का नहीं, बल्कि आइडेंटिटी का है। तो अब हमने देखा कि बुरी आदतें क्यों मजबूत होती हैं और उन्हें तोड़ने का सिस्टम क्या है। लेकिन इसके बाद आता है
एक और बड़ा सवाल, क्या सिर्फ अच्छी आदतें और बुरी आदतें मैनेज कर लेना काफी है? नहीं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि जिंदगी में असली मास्टरी तब आती है जब आप आदतों को एडवांस्ड स्ट्रेटजीज के साथ जोड़ते हैं। यानी हैबिट्स सिर्फ रोजमर्रा की चीजें न होकर एक्सीलेंस और ग्रोथ का रास्ता बन जाती हैं। हमने अब तक सीखा कि अच्छी आदतें कैसे बनती हैं और बुरी आदतें कैसे टूटती हैं। लेकिन जिंदगी सिर्फ बेसिक हैबिट्स पर नहीं चलती। अगर आपको मास्टरी, एक्सीलेंस और ग्रोथ चाहिए, तो आपको हैबिट्स के एडवांस स्ट्रैटेजीज समझनी होंगी। जेम्स क्लियर कहते हैं, हैबिट्स आर नॉट अ फिनिश लाइन टू क्रॉस, दे आर अ लाइफस्टाइल टू लिव। यानी आदतें कोई गोल नहीं है जिन्हें पूरा करके छोड़ देना है, बल्कि आदतें वो सिस्टम हैं जिनसे आपकी जिंदगी शेप होती है। तो आइए इन एडवांस स्ट्रैटेजीज को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ज्यादातर लोग गोल पर फोकस करते हैं, जैसे मुझे 10 किलो वजन कम करना है, मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है, मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर्स चाहिए। लेकिन सच ये है कि गोल्स आउटकम हैं। आउटकम्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते, हमारे कंट्रोल में होते हैं सिस्टम्स। अगर आप वेट लॉस चाहते हैं तो गोल छोड़ दीजिए और सिस्टम बनाइए। हेल्दी खाना, रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप। अगर आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो सिस्टम बनाइए। रोज 3 घंटे स्टडी का फिक्स्ड स्केड्यूल, वीकली रिवीजन, मॉक टेस्ट्स। अगर आप यूट्यूब ग्रो करना चाहते हैं तो सिस्टम बनाइए। हफ्ते में 2 हाई क्वालिटी वीडियोस, प्रॉपर रिसर्च, कंसिस्टेंसी। गोल आपको डायरेक्शन देता है, लेकिन सिस्टम प्रोग्रेस दिलाता है। 2. मास्टरी का फॉर्मूला, रेपिटेशन नॉट परफेक्शन। कई लोग आदतों को परफेक्ट करना चाहते हैं। जैसे अगर पढ़ाई करनी है तो हर दिन बिल्कुल बेस्ट फोकस से करनी है, अगर वर्कआउट करना है तो हर दिन टॉप एनर्जी से करना है। लेकिन परफेक्शन दिमाग को डराता है। असल सीक्रेट है रेपिटेशन। जितनी बार आप किसी हैबिट को दोहराते हैं, उतनी बार वो दिमाग में गहराई से बैठती जाती है। एक राइटर ने कहा था, यू डोंट गेट बेटर बाय राइटिंग 1 परफेक्ट पेज, यू गेट बेटर बाय राइटिंग 100 इम्परफेक्ट पेजेस। मास्टरी का असली फॉर्मूला है छोटे छोटे रेपिटेशंस, हर दिन थोड़ी प्रैक्टिस, हर दिन कंसिस्टेंसी। ये रेपिटेशन आपको परफेक्शन के करीब ले जाती है। 3. गोल्डीलॉक्स रूल, मोटिवेशन को जिंदा रखना। हैबिट्स टिकाने का एक चैलेंज है बोर्डम। हम किसी काम को कुछ समय तक तो करते हैं, लेकिन फिर वो बोरिंग लगने लगता है। यहीं आता है गोल्डीलॉक्स रूल। ये रूल कहता है कि इंसान सबसे ज्यादा मोटिवेटेड तब रहता है जब काम न बहुत आसान हो न बहुत मुश्किल, बल्कि उसके कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर हो। मान लीजिए आप पुशअप्स कर रहे हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ 5 पुशअप्स करेंगे तो दिमाग को मजा नहीं आएगा। अगर आप एक 100 पुशअप्स टारगेट करेंगे तो दिमाग हार मान लेगा। लेकिन अगर आप 20 पुशअप्स करेंगे तो चैलेंज भी रहेगा और डूएबल भी रहेगा। इसी तरह पढ़ाई में भी अगर आप बहुत इजी क्वेश्चंस करेंगे तो बोर हो जाएंगे, अगर बहुत टफ करेंगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। लेकिन मीडियम चैलेंज वाले क्वेश्चंस मोटिवेशन बनाए रखते हैं। गोल्डीलॉक्स जोन ही ग्रोथ का असली रास्ता है। 4. आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, असली बदलाव। जेम्स क्लियर का सबसे गहरा पॉइंट यही है, हैबिट सिर्फ बिहेवियर चेंज नहीं है, बल्कि आइडेंटिटी चेंज है। अक्सर लोग कहते हैं, मैं पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये कहने से आइडेंटिटी क्लियर नहीं होती। अगर आप कहते हैं, मैं एक सीरियस स्टूडेंट हूं, तो दिमाग ऑटोमेटिकली पढ़ाई से जुड़ी आदतें स्ट्रॉन्ग कर देगा। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स का मतलब है खुद को उसी इंसान की तरह देखना जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं। जैसे अगर आप रनर बनना चाहते हैं तो खुद से कहिए, मैं एक रनर हूं। अगर आप हेल्दी बनना चाहते हैं तो कहिए, मैं हेल्दी इंसान हूं। जब आइडेंटिटी बदल जाती है तो हैबिट्स नेचुरली फॉलो करती हैं। 5. फोकस ऑन ट्रैजेक्टरी नॉट पोजीशन। बहुत से लोग हैबिट्स छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रोग्रेस बहुत स्लो है, लेकिन हैबिट्स का असर धीरे धीरे दिखता है। जैसे आइस क्यूब एनालॉजी,
बर्फ 0 डिग्री से 1, 2, 3, 4 डिग्री तक गर्म होती रहती है, लेकिन मेल्ट तभी होती है जब 0 से 1 पर पहुंचती है, यानी प्रोग्रेस धीरे धीरे होती है, लेकिन ब्रेक थ्रू अचानक आता है। इसलिए पोजीशन आज आप कहाँ हैं पर फोकस मत कीजिए। ट्रैजेक्टरी आप किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं पर फोकस कीजिए। अगर आप हर दिन थोड़ा बेहतर हो रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में उसका असर बहुत बड़ा होगा। 6. एनवायरनमेंट डिजाइन एडवांस्ड लेवल। हमने पहले सीखा था कि एनवायरनमेंट हैबिट्स शेप करता है। एडवांस्ड लेवल पर इसका मतलब है अपने आसपास का सिस्टम रीडिजाइन करना। मान लीजिए आप डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी करना चाहते हैं, तो सिर्फ फोन साइलेंट करना काफी नहीं है। आपको अपना पूरा एनवायरनमेंट चेंज करना होगा। स्टडी टेबल पर सिर्फ बुक्स और नोट्स रखें। फोन और टीवी दूसरे कमरे में रखें। फ्रेंड्स और फैमिली को क्लियर कर दें कि स्टडी आवर्स में डिस्टर्ब ना करें। जब आपका एनवायरनमेंट अलाइंड होगा तो हैबिट एफर्टलेस लगेगी। 7. लॉन्ग टर्म थिंकिंग हैबिट्स एज कंपाउंड इंटरेस्ट। हैबिट्स शॉर्ट टर्म में बोरिंग लगती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनकी पावर कंपाउंड होती है। जैसे पैसों का कंपाउंड इंटरेस्ट टाइम के साथ बढ़ता है, वैसे ही आदतों का असर भी एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। अगर आप हर दिन 1% बेटर होते हैं तो साल भर में आप 37 गुना बेहतर बन जाते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन 1% वर्स होते हैं तो साल भर में आप लगभग 0 रह जाते हैं। यानी हैबिट्स छोटी लगती हैं, लेकिन समय के साथ वो आपको या तो सक्सेस की चोटी पर ले जाती हैं या फेलियर की गहराई में गिरा देती हैं। 8. ब्रेक थ्रू हैबिट्स और प्लेटो ऑफ लैटेंट पोटेंशियल। कई बार हमें लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। ये प्लेटो ऑफ लैटेंट पोटेंशियल है। मतलब आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन उसका असर अभी सरफेस पर नहीं दिख रहा। सोचिए, बाम्बू ट्री पहले 5 साल तक वो मिट्टी के अंदर जड़ें फैलाता है, ऊपर से कुछ नहीं दिखता, लेकिन 5वें साल में अचानक वो 90 फीट ऊपर तक बढ़ जाता है। हैबिट्स भी ऐसे ही काम करती हैं। आपका काम है कंसिस्टेंट रहना, क्योंकि ब्रेक थ्रू अचानक आएगा, लेकिन उसकी नींव आपकी कंसिस्टेंसी से बनेगी। तो ये थी एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज। 1. गोल्स छोड़ो, सिस्टम्स बनाओ। 2. मास्टरी रेपिटेशन से आती है, परफेक्शन से नहीं। 3. मोटिवेशन को गोल्डीलॉक्स जोन में रखो। 4. आइडेंटिटी बदलो, हैबिट्स अपने आप बदलेंगी। 5. पोजीशन नहीं, ट्रेजेक्टरी पर ध्यान दो। 6. एनवायरनमेंट को रीडिजाइन करो। 7. हैबिट्स को कॉम्पाउंड इंटरेस्ट की तरह देखो। 8. पेशेंस रखो, ब्रेक थ्रू आएगा। अब सोचो, अगर आप इन स्ट्रैटेजीज को अपनी लाइफ में लागू करते हो तो आदतें सिर्फ रोजमर्रा की चीजें नहीं रहेंगी, वो आपकी आइडेंटिटी बन जाएंगी। वो आपको लॉन्ग टर्म में उस इंसान में बदल देंगी जो आप बनना चाहते हो। अब तक हमने समझा कि आदतें कैसे बनती हैं, कैसे टूटती हैं और उन्हें लॉन्ग टर्म में कैसे मास्टर किया जा सकता है। लेकिन असली सवाल यही है, इन सब को प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में कैसे उतारें। क्योंकि थ्योरी जानना आसान है, लेकिन प्रैक्टिस करना ही असली चैलेंज है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे आप अपनी आदतों को डिजाइन कर सकते हैं। 1. गोल मत लिखो, सिस्टम लिखो। पहला प्रैक्टिकल स्टेप है अपने गोल को सिस्टम में बदलना। मान लीजिए आपका गोल है मैं फिट होना चाहता हूं, लेकिन अगर आप इसे ऐसे ही लिखेंगे तो वेग रहेगा। इंस्टेड इसे सिस्टम में बदलो। रोज सुबह 20 मिनट वॉक, हफ्ते में 3 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जंक फूड सिर्फ हफ्ते में 1 बार। यानी गोल नहीं, सिस्टम लिखो। गोल दिशा देता है, सिस्टम रोज की एक्शन प्लान देता है। 2. आइडेंटिटी से शुरू करो। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन का दूसरा स्टेप है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स अपनाना। आप सोचते हो मुझे रोज पढ़ाई करनी है, लेकिन सही अप्रोच है मैं एक डिसिप्लिन्ड लर्नर हूं। जैसे ही आप खुद को एक आइडेंटिटी देते हो, आपके एक्शंस नेचुरली उसी आइडेंटिटी को सपोर्ट करते हैं। आइडेंटिटी क्लैरिटी देती है,
और क्लैरिटी कंसिस्टेंसी पैदा करती है। 3. हैबिट ट्रैकर बनाओ। हैबिट्स तभी टिकती हैं जब आपको अपनी प्रोग्रेस दिखती है, इसलिए सबसे जरूरी टूल है हैबिट ट्रैकर। यह सिंपल हो सकता है, एक कैलेंडर पर क्रॉस मार्क करना जब आपने आदत पूरी की, या फिर एक नोटबुक में डेली लॉग रखना, या मोबाइल ऐप में अपनी स्ट्रीक काउंट करना। ट्रैकिंग का फायदा यह है कि प्रोग्रेस विजिबल हो जाती है। जब आप लगातार 10-15 दिन एक चेन बनाते हैं तो आप उसे तोड़ना नहीं चाहेंगे। जेम्स क्लियर इसे कहते हैं, डोंट ब्रेक द चेन। 4. 2 मिनट रूल से शुरू करो। प्रैक्टिकल लेवल पर सबसे बड़ी मिस्टेक लोग यही करते हैं, बहुत बड़ा स्टार्ट लेना, जैसे कल से मैं रोज 1 घंटा जिम करूंगा, लेकिन कंसिस्टेंसी इम्पॉसिबल हो जाती है। इसलिए शुरुआत हमेशा छोटे से करो। 2 मिनट रूल अपनाओ। जो भी आदत डालनी है उसका पहला स्टेप सिर्फ 2 मिनट का होना चाहिए। पढ़ाई करनी है, बस 1 पेज पढ़ो। एक्सरसाइज करनी है, बस जूते पहनकर बाहर निकलो। मेडिटेशन करनी है, बस 2 मिनट बैठो। 2 मिनट से शुरुआत करने का मतलब ये नहीं कि आप वहीं रुकेंगे, लेकिन ये दिमाग को रेजिस्ट नहीं करने देता, और एक बार स्टार्ट हो गया तो फ्लो अपने आप बढ़ता है। 5. एनवायरनमेंट डिजाइन करो। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन का सबसे पावरफुल स्टेप है अपना एनवायरनमेंट बदलना, क्योंकि एनवायरनमेंट हैबिट्स को पुश या पुल करता है। अगर आपको हेल्दी खाना है तो फ्रूट्स और नट्स सामने रखो, जंक फूड घर से हटाओ। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो स्टडी टेबल पर सिर्फ बुक्स और नोट्स रखो, फोन दूसरे कमरे में रखो। अगर आपको राइटिंग करनी है तो लैपटॉप या डायरी हमेशा एक्सेसिबल रखो। एनवायरनमेंट डिजाइन का मतलब है अच्छी आदतें ऑब्वियस और आसान बनाओ, और बुरी आदतें इनविजिबल और कठिन। 6. अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बनाओ। बहुत बार हम अकेले कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते, इसलिए अकाउंटेबिलिटी सिस्टम जरूरी है। किसी दोस्त के साथ कमिटमेंट करो, सोशल मीडिया पर पब्लिक चैलेंज अनाउंस करो, हैबिट कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। अगर आदत तोड़ी तो पेनल्टी देनी होगी। अकाउंटेबिलिटी इमीडिएट प्रेशर बनाती है, जो कंसिस्टेंसी को आसान कर देता है। 7. वीकली रिव्यू करो। हैबिट्स कभी परफेक्ट नहीं होती, इसलिए हर हफ्ते अपनी हैबिट्स रिव्यू करना जरूरी है। अपने आप से पूछो, कौन सी आदतें काम कर रही हैं, कौन सी आदतें टूट रही हैं, और क्यों? एनवायरनमेंट में क्या बदलाव चाहिए? वीकली रिव्यू आपको सिस्टम इंप्रूव करने का मौका देता है, यानी आप हैबिट सिस्टम को लगातार अपग्रेड करते रहते हैं। 8. कंपाउंड इफेक्ट पर भरोसा रखो। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन का सबसे जरूरी प्रिंसिपल यही है। छोटी छोटी हैबिट्स भी समय के साथ बड़े रिजल्ट्स देती हैं, लेकिन बहुत से लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। अगर 2 हफ्ते जिम करने के बाद बॉडी में फर्क न दिखे तो छोड़ देते हैं। जेम्स क्लियर बार बार रिमाइंड करते हैं, हैबिट्स कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह हैं। रिजल्ट धीरे धीरे दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक्सप्लोजन होगा। इसलिए कंसिस्टेंसी रखो और पेशेंस रखो। छोटे स्टेप्स को अंडर एस्टिमेट मत करो। तो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन का पूरा फ्रेमवर्क ये हुआ। 1. गोल को सिस्टम में बदलो। 2. आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स अपनाओ। 3. हैबिट ट्रैकर इस्तेमाल करो। 4. 2 मिनट रूल से शुरुआत करो। 5. एनवायरनमेंट डिजाइन करो। 6. अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बनाओ। 7. वीकली रिव्यू करो। 8. कंपाउंड इफेक्ट पर भरोसा रखो। अगर आप इन स्टेप्स को ऑनेस्टली फॉलो करोगे तो आपकी हैबिट्स सिर्फ छोटे बदलाव नहीं रहेंगी, वो आपको लॉन्ग टर्म में उस इंसान में बदल देंगी जो आप बनना चाहते हो। अब जरा सोचो, अगर आप हर दिन 1% इंप्रूवमेंट कर रहे हो, हैबिट ट्रैकर से प्रोग्रेस देख रहे हो, एनवायरनमेंट सपोर्ट कर रहा है और अकाउंटेबिलिटी सिस्टम आपको डिसिप्लिन में रख रहा है, तो क्या कोई ताकत है जो आपको रोक पाएगी? यही है हैबिट्स की असली ताकत, और यही है एटॉमिक हैबिट्स का प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट। कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए बड़े बड़े कदम नहीं चाहिए होते, कभी कभी बस छोटी छोटी आदतें ही काफी होती हैं। एटॉमिक हैबिट्स हमें यही सिखाती है कि हम चाहे जिस भी सिचुएशन में हों, हमारे रोज के छोटे चॉइसेस ही
हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन बस 1% बेहतर हो रहे हैं, तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन 1% गिर रहे हैं, तो 1 साल बाद आप लगभग 0 हो जाएंगे। यानी खेल बड़ा नहीं है, खेल कंसिस्टेंसी का है। इस किताब ने हमें सिखाया कि आदतें हमारी जिंदगी की इनविजिबल आर्किटेक्चर हैं। हम जो करते हैं वही बन जाते हैं, और हम जो बार बार करते हैं वही हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतें तोड़ने के 4 नियम हैं। मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट ईजी, मेक इट सैटिस्फाइंग। और जब बुरी आदतें तोड़नी हो तो उल्टा करो, उन्हें इनविजिबल, अनअट्रैक्टिव, डिफिकल्ट और अनसैटिस्फाइंग बना दो। एनवायरनमेंट डिजाइन जरूरी है, क्योंकि मोटिवेशन बदलती रहती है, लेकिन एनवायरनमेंट हमें साइलेंटली गाइड करता है। अगर आपका एनवायरनमेंट सपोर्ट करता है तो सही हैबिट अपनाना एफर्टलेस हो जाता है। आइडेंटिटी सबसे पावरफुल लेवर है। जब आप कहते हो मैं धूम्रपान छोड़ना चाहता हूं, तो वो एक कोशिश है। लेकिन जब आप कहते हो मैं स्मोकर नहीं हूं, तो वो एक आइडेंटिटी है। और आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स सबसे लंबे समय तक टिकती हैं। कंपाउंड इफेक्ट मैजिक करता है। हैबिट्स धीरे धीरे अक्यूमुलेट होती हैं। आपको शुरुआत में रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन टाइम के साथ वो आपको ट्रांसफॉर्म कर देंगी। लेकिन अब सवाल है, इस किताब को सुनने के बाद आप क्या करेंगे? क्योंकि नॉलेज तभी पावरफुल बनती है जब वो एक्शन में बदले। तो अगर आप सच में इस किताब से फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको बस इतना करना है। 1. आज ही एक छोटी हैबिट चुनो। 2. उसे 2 मिनट रूल से शुरू करो। 3. उसे डेली ट्रैक करो। 4. और अपनी आइडेंटिटी उसी के हिसाब से डिफाइन करो। आपको बस यही 4 स्टेप्स कंसिस्टेंटली रिपीट करने हैं। अब जरा इमेजिन करो, आज से 6 महीने बाद जब आप अपने आप को देखोगे, आपकी एनर्जी अलग होगी, आपका कॉन्फिडेंस अलग होगा, आपका फ्यूचर अलग होगा। सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने छोटी छोटी आदतों पर भरोसा किया। जेम्स क्लियर यही कहते हैं, सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस। तो अब वक्त है एक्शन लेने का। कोई कल नहीं, कोई सोमवार नहीं, कोई नया साल नहीं। शुरुआत अभी करो, क्योंकि हैबिट्स का खेल सिर्फ स्टार्ट करने पर है। एक बार शुरुआत हो गई तो ग्रोथ ऑटोमेटिक हो जाएगी। अगर आपको कभी डाउट आए, तो बस ये याद रखना, हैबिट्स आपकी जिंदगी का कंपस हैं। हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी बनाती हैं, और हैबिट्स ही आपकी डेस्टिनी तय करती हैं। तो अब चॉइस आपके हाथ में है। क्या आप अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करेंगे, या हैबिट्स आपको कंट्रोल करती रहेंगी? याद रखो, छोटे बदलाव कभी छोटे नहीं होते। वो धीरे धीरे आपकी जिंदगी को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाते हैं। और यही है एटॉमिक हैबिट्स का असली मैसेज। आप देख रहे थे राइट बुक्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली किताब की कहानी में फिर मिलते हैं।